इंग्लिश हम फ्लुएंटली कैसे बोले, कैसे हम बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोलने की जो हमारी हेजिटेशन है, जो हिचक है, वो कैसे मिटाएं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में होगा और जिनकी भी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जो भी ऐसे स्पीकर्स हैं जिनके लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, उनके साथ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो अगर आप ऐसे किसी क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट प्लेस, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 10 ऐसे वेज बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप शॉर्ट अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। जो वेज मैं आपको बताने वाली हूँ ये फीजिबल हैं, प्रैक्टिकल हैं, इनको फॉलो अगर आप करते हैं तो आप जरूर अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी में एक चेंज, इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, बट बिफोर वी डाइव इनटू आवर वीडियो, जस्ट a quick reminder, if you like the tips, then do not forget to like, share and subscribe. So let's quickly start with the ways. So the first one is regular practice. Just like we speak Hindi or just like any other language is spoken, उसी तरह से अगर आप इंग्लिश को भी प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे, सो यू विल सी द चेंज। आप ऑटोमेटिकली अपनी इस इंग्लिश की जो जर्नी है इसमें चेंज देख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कन्वर्सेशन और कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। नाउ कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, सो उसके लिए उस लैंग्वेज को आप जितना ज्यादा उस लैंग्वेज में लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में करेंगे, जैसे कि इफ आई टॉक हियर अबाउट इंग्लिश, उतनी ज्यादा आपके लैंग्वेज में फ्लुएंसी आएगी। यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। द थर्ड वन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ यू आर अ बिगिनर। Listening to what? Listening to English content like movies, like news channels, like podcasts or even songs. Yes, ये सारी चीजें अगर आप अपनी listening में inculcate करते हैं, you will definitely going to see the change. Now, English की fluency के लिए it's very important that you read books. Reading is a very important part of English learning. अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप एक बिगिनर नहीं भी हैं, even if you are maestro, reading is very important for everyone. So fluency को improve करने के लिए reading का आपकी जर्नी में, इंग्लिश की जर्नी में होना बहुत जरूरी है। तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। So the key is read. Another very important part, if you really want to be fluent in English, join any online forum or join any club जहाँ पर English speakers हैं, जहाँ पे सिर्फ English बोलने की kind of communication के थ्रू प्रैक्टिस होती है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे forums and क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पर आप जिसे ज्वाइन करके बहुत इजीली अपनी फ्लुएंसी को बूस्ट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज फोकस ऑन कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आप जितना ज्यादा कम्युनिकेशन, आई मीन टू से जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को यूज करेंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप डेली अपनी कॉन्वर्सेशन में इनकलकेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी फ्लुएंसी प्रूव हो जाएगी। Now next point or next way that many people think of, making mistakes. Yes, don't be afraid of mistakes. Mistakes जब आप communicate करते हैं, of course होती हैं, so don't be afraid of that. Don't hesitate. Don't think what other people are going to think. Let them think. But आप अपनी communication को जारी रखें। Next point is again very important for beginners. If you are watching movies or any English TV show or news channel, watch those content with subtitles. What will happen? This will improve your comprehension, and once you comprehend
इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप उसे रिटेन कर पाएंगे एंड फर्दर आप उसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। आप अगर फ्लुएंसी चाहते हैं, यू मस्ट लिसन टू योरसेल्फ, आपको खुद को सुनना है। तो आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और अपनी उस की गई रिकॉर्डिंग को सुनिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक यू मेड एंड वर्क ऑन दैट। सो बेसिकली अपनी ही कॉन्वर्सेशन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे फर्दर आप सुनकर उसमें से मिस्टेक्स को समझकर उसे एसेस कर सकते हैं। Now, last but not the least, expand your vocabulary. Now, conversation में sometimes ऐसा होता है that we short of word. हम समझ नहीं पाते कि what to speak. It happens because of lack of vocabulary. तो जितनी ज़्यादा vocabulary भी सीखेंगे, उसे expand करेंगे, so you will not face any problem while conversing. These are the ways which can help you to improve your fluency. Yes. Now again आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये सारे के सारे 10 के 10 टिप्स जो पॉइंट्स मैं आपने बताए हैं, क्या ये हम फॉलो कर सकते हैं 10 के 10? आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्राई टू फॉलो मैक्सिमम। सारे 10 तो किसी के लिए भी इट्स नॉट पॉसिबल, बट यस, अगर आप इनमें से पॉइंट्स लेकर इनमें से 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस अगर आप फॉलो करते हैं, यू योरसेल्फ विल सी द चेंज। ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी फ्लुएंसी को बूस्ट अप कर सकते हैं एंड दे रियली हेल्प। ये हेल्प करते हैं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे यू विल सी द चेंज। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।